जनाब स्पीकर साहब, आज बलूचिस्तान की तारीख़ का शायद अहम दिन है। जिस असम्बली में हम बैठे हुए हैं, आज हमारे पास ज़ुबान और अल्फाज नहीं है कि हम बयान कर सकें कि इस इमारत का खालिक और इस वफाकी वहदत जिसको बलूचिस्तान कहा जाता है, उसके खालिकीन में से एक खालिक जिसे मोहतरम सरदार अताउल्लाह मेंगल के नाम से जानते हैं, आज हमारे दरमियान तिब्बी तौर पर बलूचिस्तान में हमारे दरमियान नहीं है। नज़रियाती तौर पर बलूचिस्तान में हम सब बैठे हुए जितने भी हैं, बशमूल आपके, बशमूल हुकूमत के, अपोजिशन के, बिलखुसूस हम तो उनके सिपाही हैं, लेकिन उनकी जद्दोजहद से, उनकी तकालीफ से, उनकी मुश्किलात, उन्होंने 92 बरस तक, 70 साल तक वो जद्दोजहद करते, 92 बरस की उम्र में वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। उन्होंने जितनी जद्दोजहद की, आज के उनके समरात से हम सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज एक ऐसे शख्स की रहलत हुई है, एक ऐसे शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो सिर्फ़ एक इंसान है, अपनी ज़ात में एक इंसान नहीं था, अपनी ज़ात में एक तहरीक, अपनी ज़ात में जुरत, शुजाहत, वजाहत, बहादुरी, मर्दानगी, इस्तिकामत का एक बहुत बड़ा आइकॉन था, जिसको कहते हैं नेशनल आइकॉन। सर थोड़ी सी अगर इनको कहें कि ऑर्डर करें, मेरे ख्याल आज आप फोकस करें हाउस को। कम से कम सलीम कोसो और साहब, अगर जिसने मजलिस करनी है, कम से कम अगर आप इस करारदाद में शरीक होना चाहते हैं, इसको मुश्तरका, तो उसको कान खोल के थोड़ी सुन भी लें। जनाब वाला काइंडली अपना कान खोल के नहीं, मुअज़्ज़िज़ अरकान है इस तरह सर, उनके मुंह खुले हुए, कान खुले नहीं है। मैं इसीलिए आज एक बहुत अहम दिन है। मैं समझता हूं कि मुअज़्ज़िज़ अरकान को जो है चाहिए। जी सनाबुल साहब, प्लीज कंटिन्यू। जनाब वाला, उनकी जिंदगी की सिफात को बयान करने के लिए घंटे, दिन, महीने, साल भी कम पड़ जाते हैं। मैं एक और अहम बात जो करना चाहूंगा ताकि तारीख का हिस्सा रहे, वो ये है कि सरदार अताउल्लाह मेंगल को लोग हमेशा कहते थे ये सरदार है। तो सरदार अताउल्लाह मेंगल ने जनाब वाला इसी असम्बली में, इसी फ्लोर पे खड़े होके 21 जून 1972 को एक करारदाद सरदारी निज़ाम के खात्मे का पेश किया। उसने कहा कि सरदारी निज़ाम, सरदार और कबायली निज़ाम के माबैन फ़र्क पे ये एक लेक्चर है। ये पूरी की पूरी एक घंटे की जो उन्होंने तकरीर की होगी, शायद हमारी भी आदत उनसे ही आई है कि हम भी तवील तकरीरें करते हैं। कोई इसके तकरीबन जनाब वाला 16-17 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तकरीर, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के जाहिल दानिश्वरों को, पाकिस्तान की जाहिल मुक्तदरा को, पाकिस्तान के उन लोगों को जो कबायलियत और सरदारी निज़ाम के दरमियान फ़र्क नहीं जानते हैं, उसको समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जनाब वाला, सरदार जो है वो कबायली निज़ाम का एग्जेक्टिव है, और सरदारी निज़ाम या कबायली निज़ाम को जो है इस बदसूरत शिकल में कायम रखने में अंग्रेज का बहुत बड़ा किरदार है। और उसके बाद पाकिस्तानी मुक्तदरा इस बदसूरत सरदारी निज़ाम को इसलिए बरकरार रखना चाहता है कि उसको कठपुतली हुक्मरान चाहिए बलूचिस्तान में, और इसलिए सरदारी निज़ाम को कायम रख रहे हैं कि बलूचिस्तान को जाहिल, पसमानदा और बलूचिस्तान को तरक्की के रोशनी से महरूम रखना उनको जो है उनको मकसूद है। इसलिए सरदारी निज़ाम कायम रखना चाहते हैं। तो असम्बली में इसी तरह कोई सरकार की तरफ से मेरे ख्याल किसी ने उठ के पूछा, सरदार साहब आप वजीर आला हैं, आप सरदारी निज़ाम के खिलाफ करारदाद क्यों ला रहे हैं, आप तो बिल लाएं। तो उसने कहा मेरे भाई बैठो, सरदारी निज़ाम के खिलाफ करारदाद मैं इसलिए ला रहा हूं कि सरदारी निज़ाम वो वफाकी हुकूमत, क्योंकि उस वक्त 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था फुली इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था, 1972 की बात है। तो उन्होंने कहा ये वफाक का सब्जेक्ट है, ये वफाक का मौजू है, इस पे मैं कानून साजी नहीं कर सकता। मैं बहैसियत कायदे ऐवान, तारीख में मुझे बताएं कहां पर कायदे ऐवान होगा जिसने बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम के खात्मे, बलूचिस्तान को एक जदीद, प्रोग्रेसिव, मॉडर्न नेशन और प्रोविंस बनाने की बात की होगी। वो सरदार अताउल्लाह मेंगल ने 21 जून 1972 को किया। और जब सरदार अताउल्लाह मेंगल को गिरफ्तार किया गया, उनकी हुकूमत खत्म की गई, कहता है ये सारे सरदार हैं, ये कबायली लोग हैं, ये तरक्की मुखालिफ हैं, उनके लिए एक उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि सरदार अताउल्लाह, क्योंकि मैं खत्म कर रहा हूं, बहुत सारे आपके मैं खत्म कर रहा हूं जनाब वाला, सिर्फ आपको यह बताऊं कि उसके बाद एक ड्रामाबाजी 1976 में, 1976 में, 1972 में सरदार अताउल्लाह मेंगल खुद रेजोल्यूशन लाते हैं। मैंने आर्टिकल लिखे हैं इस पे, द ट्रुथ
द बलोचिस्तान ट्रुथ 2 किस्तों में आज से 10 साल पहले छपा है द न्यूज़ में, जब मुशर्रफ ने बलोचिस्तान में सरदारों को बलोचिस्तान तरक्की मुखालिफ का नाम देकर छापा, उसके जवाब में मेरी तफसील के साथ इसकी अंग्रेज़ी में सारे मैंने ट्रांसलेशन भी की थे जो छप भी चुके हैं। तो जनाब वाला 1976 में फिर जाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहता है कि हमने जो है सरदारी निज़ाम का खात्मा किया है। वो एक शोशा था, ड्रामा था। अगर सरदारी निज़ाम का खात्मा आज भी पाकिस्तान में किसी को मकसूद है, हाय बैठे, सरदार अताउल्लाह मेंगल की तकीर और तरतीब जो है वो खुद उनके लिए एक मशअल रुमा है। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर साहब, और दोस्त इस पे बोलेंगे। गुलखान नसीर ने सरदार अताउल्लाह मेंगल के बारे में एक बहुत खूबसूरत शेर कहा। सरदार अताउल्लाह मेंगल आज हमारे दरमियान नहीं है, इस वक्त वो जब जेल में थे तो उसने अताउल्लाह के बारे में कहा, अताउल्लाह अगर कट्टे के बाहे, सरदार अताउल्लाह मेंगल तुम अगर जीतोगे या हारोगे, अताउल्लाह अगर कट्टे के बाहे बलूचिस्तान मर्ची रहनुमाए, तुम बलूचिस्तान के ही रहनुमा हो। तो सरगुश्ते अबरनी दो मगाबीत, तो शरगुश्ते अबरनू दो मगाबीत, शुतक आवाद दीवानो सलाह है। कि तुमने सही कहा था कि इनके साथ दीवान और मजलिस से समझने वाले लोग नहीं, इनके साथ 2-2 आत होने चाहिए। ये गुलखान नसीर ने सरदार अताउल्लाह मेंगल के बारे में कहा। इस शेर में वो सब कुछ है कि सरदार अताउल्लाह मेंगल सुलह की भी बात करता था, मुसल्लत की भी बात करता था, मुफहमत की भी बात करता था, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती की भी बात करता था, एक ट्रू डेवलपमेंट की भी बात करता था, ट्रू डेमोक्रेसी की भी बात करता था। लेकिन उसी सरदार अताउल्लाह मेंगल को जब जेल में डाल दिया, आज सरदार अताउल्लाह मेंगल हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन हमारा रहबर और रहनुमा है। ये हमें फ़ख्र है कि हम एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका काहिद अपनी इस्तिकामत के हवाले से पूरी दुनिया में जो है जाना जाता है, जिसकी पूरी तारीख़ झुकने और बिकने पर जो है वो मुनस्सर नहीं हुई। वो हमेशा सर कटाने, लेकिन वो भी बड़े मुसल्लना अंदाज में अपने हकूक़ के लिए सर कटाने पर यकीन रखते थे, सर झुकाने पर यकीन नहीं रखते थे। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ उनको झुक कर कि खुदावंद तबारक ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और बलूचिस्तान के हर फर्जिंद को जिनका कर्ज सरदार अताउल्लाह मेंगल पर है, सरदार अताउल्लाह मेंगल और बलूचिस्तान के दीगर सियासी ज़ोमा जो खालिकीन थे, खान अब्दुल समद खान शहीद की सूरत में, गौस बख्श बिजंजो की सूरत में, नवाब खैर बख्श खान मरी की सूरत में, नवाब अकबर खान बुगटी की सूरत में, जो भी काबरीन ने बलूचिस्तान के लिए खिदमत की, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।